आपने 3 ऋण सुने होंगे, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृदोष को जानने के लिए समझना होगा कि पितृदोष पूर्वजों का श्राप नहीं है, बल्कि यह पूर्वजों द्वारा किए हुए बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप बनने वाला ऋण है और इस ऋण को वर्तमान पीढ़ी को चुकाना होता है, या तो उस ऋण के अनुसार तय किए गए दंड को स्वीकार करके या कुछ विशिष्ट प्रकार के अच्छे कर्म करके जो इस ऋण को चुकाने में मदद कर सकते हैं ताकि दंड की मात्रा कम हो सके। आज हम पितृदोष के विषय में बात करेंगे। आपके समक्ष उपस्थित हूं महेश चंद्र पुरोहित, स्वामी आत्मविश्वास एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, पितृदोष जिन परिवारों में होता है उनको किस प्रकार की हानि झेलनी पड़ती है वो आपको पता है? नहीं पता है तो हम बताएंगे आपको, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और पितृदोष कैसे बनता है, क्यों बनता है, किन ग्रहों के कारण बनता है, क्या लक्षण होते हैं पितृदोष बनने पर, वो सब मैं बताऊंगा और पितृदोष दूर करने के बढ़िया उपाय आपको बताऊंगा। आप बने रहिए, ये जो वीडियो है इसमें आप बने रहिए, आप बने रहिए वीडियो में और इसको स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पितृदोष समझ में आ सके। और ये दोष जितना लंबा चलता है उतनी ही ज़्यादा हानि होती है, इसलिए इस दोष से निवारण करना आवश्यक है। आप सभी को जीवन की तरक्की के लिए आवश्यक है। मैं बताऊंगा आपको पितृदोष किस प्रकार से निवारण करेंगे, पितृदोष क्या होता है, क्या लक्षण उसके होते हैं। या तो पितृदोष का दंड भुगत कर उसको पूरा कीजिए या अच्छे कर्म करके उसको पूरा कीजिए, यही तरीका है। और भी कई तरीके हैं, उस पर हम बात करेंगे। पितृदोष आपके पूर्वजों द्वारा संचित कर्म ऋण को दर्शाता है और इस संचय का एक हिस्सा आपको भेजा गया जैसा मैंने बताया। इसलिए इस मामले में उपचारात्मक दृष्टिकोण, उनसे प्रार्थना करना या उन्हें कोई वस्तुएं अर्पित करना ये नहीं है। अपने पितृदोष के प्रकार को जानकर कर्म ऋण के विशिष्ट प्रकार को समझें और फिर जितना हो सके उसे नष्ट करने का प्रयास करें। अच्छे या बुरे कर्मों का यह कर्म हस्तांतरण एक तरह से नहीं बल्कि 2 तरफा प्रक्रिया होती है। इसका अर्थ यह है, यदि आपके पूर्वजों द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म आपको पितृदोष जैसे या बुरे योगों के माध्यम से प्रभावित करेंगे, आपके द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म उन्हें प्रभावित करेंगे, चाहे वह किसी भी लोक में रह रहे हों। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत सारा प्यार और सम्मान, जिसका मतलब है बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा। इस सकारात्मक ऊर्जा का एक हिस्सा आपके पूर्वजों में भी स्थानांतरित हो जाएगा। आइए जानते हैं कि कुंडली में यह दोष कैसे बनता है। यदि सूर्य जो स्वयं और पूर्वजों का सूचक होता है किसी पाप ग्रह से पीड़ित है तो कुंडली में पितृदोष बनता है और पीड़ित ग्रह के साथ साथ कुछ अन्य कारकों के आधार पर पितृदोष के प्रकार और परिणाम बदलते हैं। नवम भाव पर पाप ग्रहों का प्रत्यक्ष प्रभाव हो तो पितृदोष बनता है, पाप ग्रहों द्वारा सूर्य पीड़ित हो तो पितृदोष बनता है, नवम भाव का स्वामी पाप ग्रहों द्वारा पीड़ित हो तो पितृदोष बनता है। ये तीनों स्थितियां हैं जिनके द्वारा कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। सबसे हानिकारक पितृदोष राहु और केतु द्वारा सूर्य की युति और दृष्टि से पीड़ित करने से बनता है। और पितृदोष जहां सूर्य और राहु एक ही भाव में स्थित होते हैं, एक बहुत ही गंभीर पितृदोष कहलाता है और यह जातक के लिए घातक भी साबित हो सकता है। सूर्य को पापी शनि द्वारा पीड़ित करना भी एक गंभीर पितृदोष बनता है और इसी तरह सूर्य को पीड़ित करने वाला कोई भी पापी ग्रह पितृदोष बनाता है। जो पीड़ित ग्रह और सूर्य का बल, पीड़ित ग्रह के साथ साथ सूर्य की स्थिति और कुछ अन्य कारकों के आधार पर जातक को अलग अलग तरीकों से परेशान कर सकता है। इसके अलावा पितृदोष तब भी बनता है जब कुंडली का नवां भाव जो पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करता है एक पापी ग्रह द्वारा पीड़ित होता है और उसके परिणामों की भविष्यवाणी उसी तरह की जानी चाहिए जैसे सूर्य के पीड़ित होने पर होती है। नवम भाव के स्वामी का पीड़ित होना भी कुंडली में पितृदोष बनाता है। इसी तरह यदि चंद्रमा एक पापी ग्रह या ग्रहों से पीड़ित है तो कुंडली में मातृदोष बनता है और सबसे खराब प्रकार का मातृदोष तब बनता है
जब केतु चंद्रमा के साथ स्थित हो, उनकी युति हो। इसको संयुक्त रूप से पितृदोष ही कहा जाता है। कुंडली में पितृदोष का निर्माण जातक को कई प्रकार की समस्याओं से परेशान कर सकता है। पंचम भाव में सूर्य के साथ अशुभ शनि की उपस्थिति के कारण बनने वाले पितृदोष के कारण जीवन में संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। यद्यपि कुंडली के पंचम भाव में सूर्य के साथ अशुभ मंगल की उपस्थिति के कारण बनने वाला पितृदोष जातक को संतान प्राप्ति की संभावना से वंचित कर सकता है, या यह जन्म से पहले कई बच्चों की मृत्यु से जातक को परेशान कर सकता है और उसके बाद ही यह जातक जीवित बच्चे को देख सकता है। इसी प्रकार कुंडली के दशम भाव में सूर्य के साथ पापी शनि की उपस्थिति के कारण बनने वाला पितृदोष जातक की व्यावसायिक सफलता में देरी कर सकता है। दूसरी ओर कुंडली के दशम भाव में सूर्य के साथ पापी शनि और मंगल की उपस्थिति के कारण बनने वाला पितृदोष या तो जातक को जीवन भर व्यावसायिक सफलता से दूर रख सकता है, या ऐसा जातक अपराधी बन सकता है और उसे किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के कारण अपने जीवन में कई वर्ष जेल में बिताने पड़ सकते हैं। कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य के साथ साथ अशुभ बुध की उपस्थिति के कारण बनने वाला पितृदोष जातक के विवाह में देरी कर सकता है। दूसरी ओर कुंडली के सातवें घर में सूर्य के साथ साथ अशुभ शनि और अशुभ केतु की उपस्थिति के कारण बनने वाला पितृदोष जातक के विवाह की संभावना को नकार सकता है, जब तक कि उसकी कुंडली में विवाह को बढ़ावा देने वाले कोई और ग्रह योग न हो। यदि ऐसा विवाह कारक ग्रह उपस्थित है तो भी ऐसे पितृदोष से पीड़ित जातक का विवाह विलंब के बाद हो सकता है और उसे संतान प्राप्ति में समस्या या संतान से संबंधित कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं भी हो सकती है। अपने पूर्वजों को शांत करने और प्रसन्न करने के लिए पूजा और दान करके ठीक किया जा सकता है। उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे उपाय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपके पूर्वज आपको श्राप नहीं दे रहे हैं, वे स्वयं श्रापित हैं। आप पर भी पूर्व जन्म का श्राप है, हो सकता है। श्राप कई प्रकार के होते हैं: पितृश्राप, मातृश्राप, भ्रातृश्राप, ब्रह्म श्राप, सर्प श्राप, मामा का श्राप, स्त्री या पति का श्राप, दिवंगत आत्मा का श्राप आदि। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष हो तो उसे अपने जीवन में कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। पितृदोष के कारण विवाह में बाधा आती है, ऐसे विवाह में देरी होती है। पितृदोष के कारण सभी तरह के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। पितृदोष के कारण वंश वृद्धि रुक जाती है। ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधा आती है। यदि संतान हो तो संतान भटक जाती है, रास्ता भटक जाती है। पितृदोष धन हानि और परिवार की प्रगति में रुकावट का कारण बनता है। कठोर परिश्रम के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। पितृदोष के कारण परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कारण घर में झगड़े होते हैं। यदि बार बार बिना कारण के घर में झगड़े हो रही हों तो समझिए पितृदोष है। पितृदोष के कारण परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। पितृदोष होने से जातक के रोजगार में बाधा आती है। घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष का एक लक्षण माना गया है। घर के आंगन, घर की दरारों या टूटे गमलों में पीपल का पौधा उगना बुरा संकेत माना जाता है। जीवन में दुर्घटनाएं बहुत अधिक होने लग जाए, एक के बाद होने लग जाए, तो इससे पितृदोष का संकेत समझना चाहिए। पितृदोष को जन्म देने वाली युति और उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, हम बात करते हैं। आप वीडियो में बने रहें, मैं उपाय बताऊंगा आपको, उसके समाधान के उपाय बताऊंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।